नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के पाठ 1 अवधपुरी में राम पर चर्चा करेंगे। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह बिंदु है पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्नोत्तर। अवधपुरी में राम, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। यह आज के समय की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। अवध जो जगह है वो कहाँ है? सरयू नदी के किनारे है। उस जगह के अंदर एक सुंदर नगर है, उसका क्या नाम है? अयोध्या। यह बात हो रही है अयोध्या नगर की। सही अर्थों में दर्शनीय, दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता मतलब दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर जो किसी दूसरे की तरह न हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। भव्य मतलब शानदार। भव्य का अर्थ है शानदार और भव्यता का अर्थ है शानदार, बहुत शानदार। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। जो अयोध्या जो जगह है उसमें केवल राजमहल ही दिखने में शानदार नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे। और क्या थे? जो अयोध्या एक नगर है वो ऐसा नगर था जिसकी सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे। कि क्या है? उसके बागीचे बहुत सुंदर थे। पानी से लबालब भरे सरोवर। लबालब का मतलब होता है पूरी तरह से भरा हुआ, और सरोवर का अर्थ होता है तालाब। और तालाब क्या थे? पानी से पूरी तरह से भरे हुए रहते थे। खेतों में लहराती हरियाली। खेतों में क्या थी? हरियाली लहराती हुई। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। और फसलें कैसे करती थी? फसलें क्या करती थी? सरयू की लहरों के साथ, जैसे सरयू नदी का पानी लहराता था वैसे ही वहां की फसलें भी क्या होती थी? लहराती थी और खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। अयोध्या कैसी थी? संपन्न नगरी थी। संपन्न का अर्थ होता है हर तरह से धन धान्य होना। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। और अयोध्या नगर जो था उसकी संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, और सभी लोग क्या थे? सभी सुखी थे। सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था कि क्या था। वहां पर अयोध्या एक ऐसी नगरी थी कि सभी सुखी रहते थे, सभी समृद्ध रहते थे, और ऐसे लगता था जैसे कि दुख और विपन्नता, दुख दुर्बलता उनको जैसे अयोध्या को पता ही नहीं थी कि होती ही क्या है, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, या फिर क्या है, दुख और विपन्नता को अयोध्या जैसे नगर में प्रवेश की अनुमति थी ही नहीं। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण का अर्थ होता है प्रभावशाली और बेहद प्रभावशाली। पूरा नगर क्या था? बेहद प्रभावशाली था, अद्भुत और मनोरम, और ऐसा कि जैसा कोई दूसरा ना हो, और ऐसा नगर जिसके समान कोई दूसरा नगर ना हो। उससे ऐसा होना ही था। अब उससे ऐसा क्यों होना था? वह कोसल राज्य की राजधानी था। वह किसकी राजधानी था? कोसल राज्य की राजधानी था। कौन? अयोध्या।
राजा दशरथ वहीं रहते थे। और कौन वहां रहते थे? राजा दशरथ। उनके राज में दुख का भला क्या काम? उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। जहां का राजा एक अच्छा योद्धा हो और एक न्यायप्रिय शासक हो, वहां की जनता तो जाहिर सी बात है कि खुश होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या था, एक जो अयोध्या था वह सुख और सुखी और संपन्नता से भरपूर एक राज्य था, एक नगर था। महाराज अज के पुत्र कौन थे? राजा दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज, महाराज रघु के वंशज कौन थे? राजा दशरथ, जो कि महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज कौन थे? महाराज अज और महाराज दशरथ। रघुकुल के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का अर्थ होता है वारिस। और रघुकुल, रघुकुल एक ऐसा कुल है जो बहुत प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध है। रघुकुल के उत्तराधिकारी कौन थे? राजा दशरथ। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। रघुकुल के बारे में ये भी कहा जाता है, जो भी रघुकुल के जो जितने भी राजा हुए हैं, उन्हें यह कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनकी जो रीति और नीति है, यह इसी पंक्तियों पर बहुत प्रसिद्ध है कि रघुकुल के राजा या रघुकुल के जितने भी हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, उनकी यह मान्यता है कि वह अपने वचन को निभाने के लिए चाहे अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे, किंतु अपने वचन को वो निभाते थे। और इसी रीति नीति का प्रभाव उन्हें हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। और ऐसा नहीं यह इतने ही तक सीमित था, बल्कि सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक भी उनमें झलकता था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। और उनकी प्रजा में क्या होता था? लोग क्या करते थे? मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। सदाचारी का अर्थ होता है भला मानस या भला इंसान। पवित्रता और शांति हर जगह थी। और पवित्रता और शांति किसके राज्य में? कौन था वहां का राजा? राजा दशरथ। और नगर का नाम क्या था? अयोध्या। अयोध्या जैसी नगरी में दशरथ जैसा राजा था। और ऐसे राजा के राज्य में क्या हुआ करता था? ऐसे राजा के नगर में पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि नगर में ही नहीं थी, बल्कि लोगों के मनों में भी, लोगों के मन में भी पवित्रता और शांति थी। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी का अर्थ होता है खूब, जिस राजा की खूब कीर्ति हो। यशस्वी का अर्थ होता है खूब कीर्ति, यानी कि राजा दशरथ की खूब कीर्ति थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। अब वह तो राजा थे, उन्हें किस चीज की कमी? तो उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। अब क्या था? राजसुख था। उनके पास धन दौलत सारी चीजें थी और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें एक दुख था। अब भला जिसके पास सारी चीजें हों, उन्हें किस बात का दुख? लेकिन राजा को भी किस बात का दुख था? उन्हें एक दुख था। अब वो किस बात का दुख था? अब आगे बढ़ते हैं। छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। क्या है वो दुख? क्या था? मन के कोने में छिपा हुआ था।
वह रह रह कर उभर आता। वह रह रह कर उभर आता का मतलब वो बार बार उनको सताता रहता था, उन्हें सालता रहता था, मतलब वो अपने उस दुख को कोसते रहते थे और वो बार बार उस दुख को याद करके अपने मन को कचोटते रहते थे। अब वो दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान यानी कि उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी और उनकी 3 रानियां कौन थी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। अब वो दुख क्या था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी आयु, आयु का अर्थ होता है उम्र, उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर वो दुखी क्यों हो रहे थे? वो इस वजह से हो रहे थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अब ये दुख उनके लिए बड़ा क्यों था? बड़ा इसलिए था कि राजा का जो भी पुत्र होता था, वह प्राचीन काल में क्या होता था, राजतंत्र में क्या होता था कि वही उसका उत्तराधिकारी होता था। अब जब राजा का कोई पुत्र या उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो राजा को ये दुख हुआ कि जब मेरी कोई संतान है ही नहीं, तो इस राजगद्दी पर मेरे बाद कौन बैठता? धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता है, प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे आज के समय में हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है। हम अपना वोट दे करके अपने नेता को या अपने मंत्री को या अपने मुख्यमंत्री को या अपने प्रधानमंत्री को या अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन जहां पर राजतंत्र होता है या प्राचीन काल में जब राजा हुआ करते थे, वहां पर राजा को वोट दे करके नहीं, बल्कि किस वह राजा कैसे बनते थे? वह बनते थे युद्ध करके, और युद्ध में जो जीतता था वही क्या होता था, राजा कहलाता था। और राजा के उपरांत क्या होता था, उनकी जो संतान होती थी वह संतान उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का अर्थ होता है वारिस, जो उनके बाद राजा के मरने के बाद या राजा जब असमर्थ हो जाता था गद्दी संभालने में, तो उनका पुत्र क्या करता था, उनके जो संतान थी वो क्या करती थी, उस राजगद्दी को संभालती थी। अब इतना अब इस बात से वह दुखी थे कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, यह राजगद्दी कौन संभालेगा। यही नहीं कि वो सिर्फ राजा दशरथ ही इससे क्या थे, दुखी थे, बल्कि उनकी तीनों रानियां भी इस दुख से दुखी थी कि संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। अब क्या था, राजा दशरथ की बात जब भी अपनी तीनों रानियों से होती थी, तो वह इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। अब इस संबंध में पहले राजा दशरथ ने क्या किया है, बहुत सोचा विचारा। जब उन्हें इस बात का हल नहीं मिला, तो उन्होंने किस मुनि से संपर्क किया, उन्होंने किया वशिष्ठ मुनि से इस बात पर चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई गई। विस्तार का अर्थ होता है विवरण, पूरा विवरण दे करके बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। क्या बताई उन्होंने वशिष्ठ मुनि से? रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जाहिर की उन्होंने। किससे? मुनि वशिष्ठ से। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ का अर्थ होता है हवन। इस बात के लिए कि उनकी कोई संतान नहीं थी। जीवन सूना सूना लगता था कि उनका जीवन क्या लगता था,
सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर रुक जाती थी। किस विषय पर? कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ की चिंता दिनों दिन क्या हो रहा था, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। अब बहुत सोच विचारा महाराजा दशरथ ने, लेकिन उनको कोई हल नहीं मिला। इस संबंध में उन्होंने वशिष्ठ मुनि से जाकर के चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। विस्तार का अर्थ होता है पूरे विवरण से, कि उन्होंने अपनी बात को वशिष्ठ मुनि से पूरे विवरण के साथ बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई कि रघुकुल का जो अगला उत्तराधिकारी है वह कौन होगा जब मेरी कोई संतान ही नहीं है। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। कि मुनि वशिष्ठ क्या करते थे? राजा दशरथ की चिंता को समझते थे। किस बात की चिंता को समझते थे वो? वह समझते थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ का अर्थ होता है क्या? हवन। उन्होंने क्या सलाह दी? यज्ञ। यज्ञ अर्थात हवन करने की सलाह दी। उन्होंने सलाह दी पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ का अर्थ है संतान की इच्छा के लिए जो यज्ञ किया जाता है। महर्षि ने कहा आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। किस महर्षि ने? मुनि वशिष्ठ ने। मुनि वशिष्ठ ने कहा यदि आप इस यज्ञ को करोगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देख रेख में हुआ। यज्ञ महान तपस्वी किसकी देख रेख में हुआ? ऋष्यशृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञशाला कौन सी नदी के किनारे बनाई गई थी? सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। यज्ञ में कई सारे राजाओं को क्या किया गया? निमंत्रित का अर्थ है बुलाया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। पधारे का अर्थ है आए। कि बहुत सारे ऋषि मुनि आए। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। शंख ध्वनि का अर्थ है शंख की आवाज। यज्ञ कैसे हुआ? शंख की आवाज और मंत्रोच्चार, कि मंत्रों के उच्चारण, मंत्रों की ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अब आप सभी ने यहाँ पर एक शब्द सुना है आहुति। आहुति क्या होता है? आहुति होता है हवन करते हुए सबने देखा होगा कि क्या करते हैं? आग में क्या डालते हैं? जौ, तिल, घी जैसी सामग्री हाथ में पकड़ करके शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार करने के साथ अंत में जब पंडित जी क्या कहते हैं? स्वाहा कहते हैं, तो हम उस सामग्री को जो हमने हाथ में पकड़ी हुई है वो हम कहाँ डाल देते हैं? अग्नि में डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और बताती हूँ कि अग्नि में जो वो हम सामग्री डालते हैं उस समय वो सामग्री हम कब डालते हैं? जब पंडित जी पहले मंत्र पढ़ने के बाद फिर अंत में क्या कहते हैं? स्वाहा कहते हैं। हर मंत्र के अंत में क्या कहा जाता है? स्वाहा कहा जाता है। तब जाकर के हम उसमें वो सामग्री डालते हैं। तो वो सामग्री डालने के लिए क्या कहते हैं? आहुति कहते हैं। और जो हर मंत्र के अंत में जो स्वाहा कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? स्वाहा कौन थे? स्वाहा थी अग्नि की पत्नी। अग्नि देवता की पत्नी स्वाहा थी। उनके नाम के साथ हम अपने हवन की सामग्री को
किसको डालते हैं? अग्नि देवता को डालते हैं। और अग्नि देवता को वो जब सामग्री हम डालते हैं उसे कहते हैं आहुति देना। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी कि जो अंतिम, जब उन्होंने मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के साथ अंतिम आहुति डाली, वो किसने डाली है? महाराजा दशरथ ने। और क्यों डाली? क्योंकि उनकी ही इच्छा थी कि मेरी क्या हो, संतान हो। इसीलिए सरयू नदी के किनारे एक बड़ी सी यज्ञशाला के साथ, जहां पर अनेक राजा और कई सारे ऋषि मुनि भी आए हुए थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया है? पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। अब जैसे ही यज्ञ अर्थात हवन, जैसे ही हवन पूरा हुआ, अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। किस चीज का आशीर्वाद? पुत्रेष्टि का आशीर्वाद। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। अब यज्ञ करने के कुछ समय बाद क्या हुआ? महाराज दशरथ की इच्छा पूरी हुई। क्या पूरी हुई? तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तीनों रानियां क्या हुई? पुत्रवती हुई, यानी तीनों रानियों के पुत्र हुए। इसके महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। महारानी कौशल्या ने किसको जन्म दिया? राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन, चैत्र माह की नवमी के दिन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राम नवमी के नाम से जानते हैं। चैत्र माह के जो नवरात्र होते हैं, जिनमें हम नव दुर्गा का पूजन करते हैं, उसके उपरांत राम नवमी आती है। उस राम नवमी को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और उनको जन्म दिया था महारानी कौशल्या ने। रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए। अब वो दो पुत्र कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता कौन थी? सुमित्रा। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। रानी कैकेयी ने किस पुत्र को जन्म दिया? भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशी छा गई। अब यहाँ पर आप ये शब्द देख रहे होंगे, राजमहल। राजमहल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। किस किस शब्द से? राजा और महल, यानी कि राजा का महल। यहाँ पर ये व्याकरणिक शब्द है। अब व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द किसमें आता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा, समास। समास किसे कहते हैं? दो शब्द या शब्दांशों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। और यहाँ पर कौन सा समास है? अगर हम समास के प्रकारों में जाएं, यहाँ पर है तत्पुरुष समास। यहाँ पर तत्पुरुष समास क्यों है? तत्पुरुष समास में आते हैं कारक चिन्ह। कौन से चिन्ह? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह में जैसे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, यह कारक चिन्ह है, जिसमें जब हम ये राजमहल शब्द को अलग अलग करते हैं, राजमहल, राजमहल यानी कि राजा का महल। और अभी मैंने क्या कहा है? अभी मैंने बताया है कि जब कोई भी कारक चिन्ह दो शब्दों या शब्दांशों के बीच में आए, जैसे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है तत्पुरुष समास। तो ये राजमहल शब्द में भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, जिसका अर्थ क्या है? राजा का महल। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। मंगल गीत हमेशा शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। हर ओर खुशी। हर ओर क्या थी? खुशी थी। उत्सव जैसा दृश्य। उत्सव का अर्थ होता है त्योहार, कि उस दिन क्या लग रहा था? त्योहार जैसा दृश्य लग रहा था।
राजा दशरथ प्रसन्न थे। राजा दशरथ क्या थे? प्रसन्न थे। प्रसन्न का अर्थ है खुश। उनकी मनोकामना पूरी हुई। कौन कौन सी मनोकामना? उनकी यह मनोकामना कि उनकी कोई संतान हो ताकि वह उत्तराधिकारी बन सके। उनकी यह मनोकामना का अर्थ होता है मन की इच्छा। उनकी यह मन की इच्छा पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी। प्रजा क्या थी? प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ है खुश थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। नगर में क्या किया गया? बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। और उस आयोजन में क्या आए? दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वह बहुत सुंदर थे। सुदर्शन। सुदर्शन का अर्थ है सुंदर। सुदर्शन का अर्थ क्या है? सुंदर, जो दिखने में सुंदर थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। इन चारों भाइयों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, वह आपस में बहुत प्यार करते थे। किसको? एक दूसरे को। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। भरत और शत्रुघ्न की क्या थी? एक अलग जोड़ी थी। बड़े होने पर उन्हें कहाँ भेजा गया है? शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया था। शिक्षा दीक्षा अर्थात उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र विद्या सीखी। उन्होंने क्या किया है? शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी। यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे होंगे, शस्त्र। शस्त्र उस हथियार को कहते हैं जो हाथ से पकड़ करके ही चलाया जाता है। फेंका नहीं जाता, बल्कि उसको हाथ से पकड़ करके ही चलाया जाता है। उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी। शस्त्र का अगर मैं एक उदाहरण दूं, जैसे कि तलवार, उसको फेंका नहीं जाता, बल्कि हाथ से पकड़ करके ही उसे चलाया जाता है। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, यानी कि उन्हें सब विद्या में दक्ष हो गए। वो राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। और इन सब भाइयों में क्या थे? राम सर्वोपरि। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर थे। इसमें बुद्धि और बल और विवेक, तीनों में क्या थे? सबसे ऊपर थे अपने चारों भाइयों में से। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक, शालीनता और न्याय प्रियता, जो कि एक राजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब उसे अपनी प्रजा को संभालना होता है तो उसमें यह तीनों चीजों का होना बहुत आवश्यक है। वो तीनों चीजों क्या है? वो तीनों चीजें क्या है? विवेक, शालीनता और न्याय प्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। कौन प्रिय थे? राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण। और वह क्यों प्रिय थे? क्योंकि राम क्या थे? सबसे ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे। और इन मानवीय गुणों के कारण भी। क्यों? क्योंकि वह विवेक, शालीनता और न्याय प्रियता वाले थे। इसलिए राजा दशरथ को राम उनके मानवीय गुण और उनके सबसे बड़े होने के कारण भी वह राम से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। आइए मूल्यांकन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है,
अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, जिसमें आपके विकल्प हैं सरयू नदी, गोमती नदी, गंगा नदी और गोदावरी नदी, जिसका सही उत्तर है सरयू नदी। दूसरा प्रश्न है, राजा दशरथ किसके पुत्र थे? राजा दशरथ किसके पुत्र थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं राजा अज के, राम के, लक्ष्मण के, भरत के। राजा दशरथ किसके पुत्र थे? तो राजा दशरथ थे अज के पुत्र, महाराज अज के पुत्र। जिसमें अगला प्रश्न है, यज्ञ किस महान तपस्वी की देखरेख में हुआ? अब जो महाराज दशरथ ने जो यज्ञ किया था वह किस महान तपस्वी की, किस महान महर्षि की देखरेख में हुआ था? जिसके विकल्प हैं ऋष्यसिंह, दृश्यशृंग, विश्वामित्र और बलि। इसमें से सही उत्तर है ऋष्यशृंग, महर्षि ऋष्यशृंग। अगला प्रश्न है, राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में क्यों लेकर के गए हैं? राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में लेकर के गए हैं, यह अभी अभी हमने पाठ में पढ़ा है। अब क्यों लेकर के गए हैं? क्योंकि महर्षि विश्वामित्र ने एक यज्ञ का आयोजन किया हुआ था और उस यज्ञ को दो राक्षस पूरा नहीं करने दे रहे थे, बल्कि वह खंडित करने के लिए बार बार खलल डाल रहे थे। इसलिए क्योंकि जो महर्षि विश्वामित्र हुए हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह जो दो राक्षस हैं, दो राक्षसों को कौन मार सकता है? जो राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं वही इसको मार सकते हैं। इसके लिए उन्होंने महाराज दशरथ से उनके बड़े पुत्र को उनसे मांगा है। उन्होंने कहा है कि महाराज मुझे क्या है, अपने ज्येष्ठ पुत्र को दे दें और मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को साथ ले चलने के लिए कहें, ताकि क्या हो, मैं अपने यज्ञ को पूरा कर सकूं। ऐसा इसलिए वो क्या किया, महर्षि विश्वामित्र ने अपने साथ लेकर के गए। किसको? राम और लक्ष्मण को। हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है वह है पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्न उत्तर। आपके लिए गृह कार्य है हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठा करो। आज की कक्षा में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है आपको वह भली भांति समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।